हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म गाथा मतलब उनके जो ऑटोबायोग्राफी है उस पे एक मूवी बनी है। मूवी का नाम है मैं अटल हूँ। ये रिलीज़ हो चुकी है मूवी, और अब ये कैसी है और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है ये मैं अभी से बताता हूँ। ये मूवी नहीं कमाई करेगी उतनी ज़्यादा, हो सकता है कि हिट हो जाए बट उतनी ज़्यादा कमाई नहीं करेगी। परंतु क्या ये मूवी देखने लायक है तो 100%। अब क्यों देखने लायक है अब उस पर बात करते हैं। पहली बात तो पंकज त्रिपाठी ने जो रोल प्ले किया है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। इतना कैरेक्टर को पकड़ के रखा है उस बंदे ने। उसने दिखाया है कि यार मैं कितना रेंज रखता हूँ। मतलब उसने हर पहलू पे ध्यान दिया है, बोलने के तरीके पे, उनके एक्शन पे, जिस लहजे से वो बात करते हैं, जिस लहजे से वो चलते हैं, वो हर चीज़ पे तुम अटल बिहारी जी का छाप देखोगे। बहुत बेहतरीन है। दो चीज़ें हैं इस मूवी में। एक तो बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा और तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी जी वन ऑफ द दोज पॉलिटिशियंस हैं जिनको सब इज्जत करते थे और सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब जो कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, बट तुम देखो, और अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है और तुम जो कि जानकारी रखते हो तो तुम्हें बहुत कुछ उसके बारे में पता रहेगा। अब ये चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर उनके पिताजी का रोल किया हुआ है, तो वो स्टार्टिंग में ही आते हैं बट अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे दया शंकर पांडे जी का कैरेक्टर है वो भी आते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बट जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल का और एंडिंग तक रहा है, और बहुत कुछ उन्होंने इसमें बताया है कि क्या उनका रोल था और क्या विशेषता वो रखते थे। ये जो अटल आडवाणी के नारे लगते थे वो क्यों लगते थे तुम्हें इस मूवी में पता चलेगा। अब ये तो बात हो गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अब मूवी कैसी बनी है, तो ये एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है कि भाई अगर तुमको ऑटोबायोग्राफी बनानी है तो तुमको कैसे एक्टर्स चाहिए होते हैं, कैसे उसमें कैरेक्टर फिटिंग करोगे तुम, और कैसे सेट्स बनाओगे। जो तुम लोकेशंस देखोगे, जो तुम सेट्स देखोगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये तो असली लग रहा है, ये तो असली चीज़ें हैं और ये असली में हुआ होगा। उतनी कन्विंसिंगली पोर्ट्रे की गई है। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला गया है बहुत ही कमाल का। मतलब बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती ना जो तुमको बकवास लेगा इसलिए कि उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक तगड़ा नहीं होता है, बट इस मूवी में वैसा नहीं है। इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही गजब की है। कांग्रेस के कैरेक्टर में सिर्फ थोड़ी देर के लिए नेहरू जी का रोल दिया गया है, वो भी नेहरू जी को बहुत ही बाकायदा इज्जत से दिखाया गया है, कोई उनकी बेइज्जती नहीं की गई है। अब उसमें इंदिरा गांधी जी के बारे में भी दिया है। इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है और उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में बताया है, बट वो वैसी कैरेक्टर है। अगर तुम्हें पता होगा कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, अगर तुमने पढ़ा होगा कहीं पे, तो तुम्हें पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी उस टाइम पे, और तुम फिर रियलाइज़ करोगे कि नहीं यार वो प्राइम मिनिस्टर थी बट उन्होंने बहुत कुछ गलत किया था। कुछ लोग इस चीज़ पे आपत्ति भी उठाने वाले हैं कि इस मूवी में रोमांटिक एंगल दिखाया गया है, एक छोटा सा रोमांटिक एंगल है और कंट्रोवर्शियल भी चीज़ थी वो, बट ये सच है और उस सच को दिखाया गया है उसमें। और जो सत्य है वही सत्य दिखाया गया है कि एक महिला के साथ उनका क्या संबंध था, किस तरह के मनोविचार थे, और मनोविचार को बाद में वो लोग कैसे आगे बढ़ती है वो चीज़ें वो भी दिखाई दी गई है। क्यों शादी नहीं करते हैं ये तो सबको पता था कि वो संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने व्रत ले रखा था कि वो शादी नहीं करेंगे, बट बाकी चीज़ें क्या हुई थी उनके लाइफ में वो बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं, अगर एक्टिंग की बात करो तो क्या ही लाजवाब एक्टिंग की है सबने। मैं सिर्फ पंकज त्रिपाठी की बात कर रहा था, बट जो लाल कृष्ण आडवाणी का कैरेक्टर है, जो दया शंकर पांडे जी का कैरेक्टर है, वो सब के सब आर्टिस्ट ने कमाल काम किया है। मतलब बेहतरीन रोल। बहुत कम बायोग्राफी मैंने देखी है जो कि इतना कन्विंसिंगली बताया गया हो, इतना कन्विंसिंगली उसके कैरेक्टर्स रखे गए हो, और तुमको पता चल जाएगा यार अगर तुमने एक फ्रेम में रखा है, जो एक फ्रेम पूरा दिखता है मूवी का, उस फ्रेम में तुमको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। जो बहुत सीरियसनेस है, बहुत सीरियसनेस से बहुत तगड़ी डिटेल्स डाली गई हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि बकचोदी में डाल दिया गया है कुछ। अब जैसे पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है तो पीछे बाकायदा मुशर्रफ का एक्सप्रेशन दिखाया गया है कि उसको क्या फील होता है जब वो जोक करते हैं कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, और इन्होंने किस बर्ताव से बोला था वो भी बताया गया है। अटल बिहारी जी के ओरिजिनल फैमिली के बारे में तो नहीं बताया गया है, बट उनके पिता के साथ क्या संबंध था वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है।
और एक जगह पे बहुत कॉमेडी सीन लगती है मेरे को, जब वो एक कॉलेज में जाते हैं तो उनके पिताजी भी आ जाते हैं उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वो एक कॉमिक वे में दिखाया गया। और तुमको अच्छा लगेगा देख करके कि यार ये एक जो रिलेशन है ना फादर और सन का, वो फादर और सन से जो फ्रेंडशिप में ट्रांजिशन हो जाता है वो कैसा बेहतरीन है। क्या उनको फादर बताते हैं जिनसे कि उनको बोलने की कला उतनी उत्तम हो जाती है, जो कि पहले जो बंदा स्टेज पे फ्राइटनिंग था कि भाई स्टेज पे बोलने से कतराता था, अब वो एक प्रधानमंत्री होकर के कितने बड़े बड़े स्पीच दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं ऑब्वियसली कि कैसे सरकार टूट गई थी अटल जी की, कैसे जनता पार्टी टूट गई थी और कैसे बीजेपी बनी थी, बट फिर भी वो देखने में एक नयापन लगता है। एक ऐसा लगता है कि हाँ यार तुम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से वो चीज़ देख रहे हो, वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि उन नेताओं में क्या फील हुआ था, कैसे जो इतने बड़े बड़े संगठन के लोग आ कर के उनसे जुड़े थे वो कैसे हुआ था। आरएसएस के बारे में नहीं बताया गया है, बट इसमें जो आरएसएस के फाउंडिंग मेंबर थे डॉक्टर केशव हेगडेवार और जीएस गोलगांवकर, उनको भी दिखाया गया है और काफ़ी प्रोमिनेंट रोल दिखाया गया है उनका कि भाई कैसे उन्होंने मतलब कैसे बनाया ये नहीं दिखाया गया, बट वो थे स्टार्टिंग से और उनसे ही इंस्पिरेशन लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये आरएसएस में जुड़े थे और कैसे वो कार्य सेवक के रूप में जुड़े थे। फिर उनकी कहानियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसे उनको अचानक से पता चलता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, कैसे उन पे भरोसा करते हैं लोग क्योंकि उनकी स्पीच जो पोएटिक वे ऑफ स्पीकिंग थी, स्पीकिंग स्किल्स थी, वो काफ़ी तगड़ी थी। तो ये सब देखने को मिलता है और इनको बहुत डिटेल में दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि तुमको लगेगा कि यार कितना जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कितना स्लोली। यही डायरेक्टर का कमाल होता है कि कहानी को किस लहजे में बतानी है वो बताया जा रहा है, उनके पे कहानी है। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की। मूवी में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी एंडिंग जो है वो कारगिल तक ही समाप्त हो जाती है। ऐसा होता कि 2015 में जब उनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, 2015-16 में, अगर मैं गलत हूँ तो बताना मुझे, 15 में उनका निधन हुआ था, वो चीज़ें तुम दिखा सकते थे कि कैसे वो अपनी अंतिम इच्छा या एक जो अंतिम स्टेज पे जाकर के उनकी मृत्यु होती है वो सब दिखाया जा सकता था, क्योंकि हम इसमें देख चुके हैं कि इन्होंने डिटेलिंग में दिखाई है चीज़ें, बट एंडिंग में वो कारगिल वार तक ही ख़त्म कर दिया। ये चीज़ थोड़ी सी तुमको अधूरी सी लगेगी कि यार पूरा नहीं बताया इन्होंने, पूरा बताना चाहिए था इनको। जैसे अगर तुमने दिखाया है कि यार लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वो मूवीज़ देखने जाते थे, ऐसा नहीं था कि वो मूवी वगैरह के शौकीन थे, बट वो देखने जाते थे मूवीज़ अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ। तो भाई अगर तुम इतना डिटेलिंग दिखा रहे हो तो एंडिंग तक भी पूरा दिखाना चाहिए था। ये चीज़ नहीं है कि भाई वो दिखाना डिटेलिंग ख़राब है या एंडिंग में तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट एक वो कसक सी रह जाती है यार कि मतलब इनकी लाइफ तो और भी आगे थी, मतलब और भी चीज़ें उन्होंने बहुत कुछ देखा था अपनी लाइफ में। भले ही पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे ये उस स्टेज के बाद, उस स्टेज के बाद इन्होंने बहुत कुछ पॉलिटिक्स बीच में भी दूर हुए थे, वो भी बताया गया है एक्चुअली, बट बाद में जाकर के इन्होंने पॉलिटिक्स से नाता छोड़ दिया था। बट वो तुम दिखा सकते थे। अगर बायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि शुरू से लेकर के अंत तक, जबकि स्टार्टिंग का तुम स्कूल के टाइम से उठा रहे हो तो तुम पूरा दिखाओ। ये थोड़ी सी तुमको एजीनेस लगेगी कि नहीं यार ये कहीं कुछ छूट रहा है। हाँ, एक और बात मैं बीच में मिस कर गया, पोखरण के किस्से से लेकर के बहुत कुछ दिखाया गया, बट इसमें कुछ चीज़ें जो बचा ली गई हैं कि कैसे इसमें बताया जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है ऑब्वियसली उसके बाद जो हुआ था, बट उस चक्कर में ये दिखाना भूल गए ये चीज़ें, बट वो कमी तुमको महसूस नहीं। कहानी और डायलॉग्स की अगर बात करें तो कहानी में एक एंडिंग को छोड़ करके बाकी बहुत कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। जो डायलॉग्स दिए गए हैं, जो वे ऑफ टॉकिंग है, मैंने पहले ही बोल रखा था, उन्होंने बहुत ही कमाल का रखा गया है। ट्रेलर में तुमको उतना कुछ पता नहीं चलेगा, बट मूवी बहुत ही ग्रिपिंग है। टू बी ऑनेस्ट, तुम जितना टाइम में देखोगे तुमको बोर नहीं होगा, तुमको इंटरेस्ट जागता रहेगा कि यार और भी दिखाओ, और भी कुछ बताओ, या और भी चीज़ें हमें जाननी है इनके बारे में कि ये लाइफ में क्या करते थे, क्यों ये बैलगाड़ी पे बैठ कर के पार्लियामेंट में गए, फिर उसमें क्या कन्वर्सेशंस हुई, जो बीच के कन्वर्सेशंस थे, ये भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताई गई थी, क्या इस पर अटकली लगाई गई, क्यों इनसे नेहरू जी इतने इम्प्रेस थे, और ये सब चीज़ें दिखाई गई थी। एक जो चीज़ छोड़ी गई थी कि मतलब चाइना गए थे ये नेहरू जी के कहने पे विदेश, अपना जो इंडिया के को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो नहीं दिखाया गया इसमें। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ये तो है कि पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ी सी छुपाई गई हैं।
एक और चीज़ है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का कहीं मेंशन नहीं है और उनको पूरा हटा के रखा गया है इस चीज़ से, जो कि एक्चुअली अभी जो बीजेपी पार्टी है उसका कहीं ज़िक्र नहीं है, जो आगे क्या हुआ बीजेपी का, आगे कैसा हुआ। क्योंकि वो टाइम था जब पूर्ण बहुमत में आई थी, तो तभी भी इन्होंने कुछ बोला था, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान आया था। बट वो सब चीज़ें मैंने बोला ना कि कारगिल के बाद से कुछ नहीं दिखाया गया, तो वो एक अधूरी आस रह जाती है। यही एक एंडिंग सीन है उसका, जो तुमने ट्रेलर में देखा था कि यही बस यहीं ख़त्म हो जाता है मूवी। तो अंत में बात का लबो-लुबान यूँ है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ जाके ये मूवी देखो, ये मूवी डिज़र्व करती है हॉल में देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।